जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एग्जाम परीक्षा 2024 पूरी किताब से लेकर के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहीं से क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे 50 क्वेश्चन आपके सामने। तो चलते हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक के साथ शुरुआत करेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो चलते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले सभी साथी एक बार लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की रेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी कहाँ की है? गुजरात। और सबसे छोटी कहाँ की है? तो सभी साथी इन 4 ऑप्शन में बता देंगे कौन सा सबसे छोटी होगा। तो गोवा राज्य। माउंटेन एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो 8,848 मीटर करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होने वाली है। वर्तमान में कितनी एवरेस्ट घोषित की गई है? तो 8850 मीटर घोषित की गई है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत में सर्वोच्च शिखर पर्वत दोस्तों कौन सा है? तो कंचनजंगा है। कौन सा? कंचनजंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा जो आपकी चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये भी याद रखेंगे। गंगटोक यहाँ की राजधानी होने वाली है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी भारत में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी भारत में स्थित है। तो नंदा देवी बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, समुद्र तल केटू पर्वत शिखर की ऊंचाई दोस्तों कितनी है केटू की? तो बताएंगे 8,611 मीटर दोस्तों। केटू की कितनी है? 8,611 मीटर। शिवालिक पर्वत स्थित है तो उत्तरी भारत में दोस्तों। शिवालिक पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी भारत में स्थित है। तो नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी शिखर। पूछा गया है, नंदा देवी शिखर कहाँ है? तो हिमालय क्षेत्र में, महान हिमालय क्षेत्र में स्थित होने वाला, यानी कि यूके उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कितना है? तो 43% मैदान पाए गए हैं भारत में। कितने? 43%। पूछा गया है नेक्स्ट में, नीलगिरी पर्वत स्थित है तो दक्षिण भारत में। कहाँ पे नीलगिरी पर्वत स्थित है? तो दक्षिण भारत आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। पूछा गया है, नीलगिरी पर्वत स्थित है तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के दक्षिण भारत, यानी कि आपको दक्षिण भारत बता देना है, यानी कि तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, ऊंटक कमांड किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ याद रखेंगे इसको। पूछा गया है, कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु। सॉरी दोस्त, कहाँ पे है? तो ऑप्शन आंसर नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आपका जो आंसर होने वाला है कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है? तो मेघालय। मेघालय के मासिनराम दोस्तों। कौन सा? मासिनराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय में है एक मासिनराम। पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिनराम में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो मासिनराम मेघालय में होती है। पूछा गया है, शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक पाया जाता है? तो थारू मरुस्थल। कौन सा? थारू मरुस्थल बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थारू मरुस्थल। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन चल रहे हैं। टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चनों को रट के जाएंगे क्योंकि यहीं से पेपर फंसने वाला है। 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 फंस जाएगा यहीं से दोस्तों। तो ज़रूर देख के जाएंगे। लाइक नहीं किया है लाइक भी कर देंगे, शेयर नहीं किया है तो सभी साथी एक बार मिल के शेयर भी कर देंगे। चैनल पे पहली बार हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, तो ताकि बोर्ड से रिलेटेड पल पल की अपडेटें आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के होने वाले हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो रेल दुर्घटना आपकी आप प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो प्रकृति के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो रेल दुर्घटना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी आपदा प्राकृतिक नहीं है? तो बताएंगे नाभिकीय विस्फोट। नाभिकीय भूविस्फोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बताएंगे वैश्विक तापमान दोस्तों, वैश्विक तापन। करेक्ट आंसर वैश्विक तापन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव निर्मित है? तो बम विस्फोट दोस्तों, बम क्योंकि मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। किसकी? मानव के द्वारा बनाया जाने वाला बम विस्फोट एक मानव यानी कि आपदा है, मानव निर्मित। सुनामी क्या है? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। कैसी? प्राकृतिक आपदा है। तो इसके बाद पूछा गया है जो वैश्विक है, वैश्विक तापन प्रभाव है, ये सभी यानी कि बाढ़ भी आ जाता है, सूखा, चक्रवात, ये सब आ जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है आपकी जड़ोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़ोल मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। किसके? नदियों के द्वारा होने वाला जड़ोल मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जल से ढकी हुई मिट्टियों को ही हम जड़ोल मिट्टी कहते हैं। पूछा गया है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट पूछा गया है जलोढ़ मिट्टी की फसल की खेती किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो गेहूं के लिए। किसके? गेहूं। गेहूं। नेक्स्ट है काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। और जलोढ़ मिट्टी आपकी गेहूं के लिए, क्योंकि मिट्टी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल याद करके जाएंगे। कपास की खेती के लिए उत्तम जो मिट्टी है आपकी वो काली मिट्टी है, गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। पूछा गया है निम्नलिखित में से चीनी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी चाय के लिए? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होने वाली है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? यानी कि 47 यानी कि आपका 47% भाग पर कृषि की जाती है, किसान लोग कार्य करते हैं। पूछा गया है भारत में कितने प्रतिशत भूभाग वन पाए जाते हैं? तो 21.23% दोस्तों भूभाग पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन जल सर्वाधिक खारा होता है? कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो समुद्री जल दोस्तों। कौन सा? समुद्री जल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो दामोदर घाटी दोस्तों। कौन सी? दामोदर घाटी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूछा गया है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर। किस पे? सतलुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पे। कहाँ पे? महानदी आपका बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। पूछा गया है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ओडिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पे स्थित है। कौन सी? कृष्णा नदी पे स्थित है। याद रखेंगे कौन सी नदी? कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी एवं भिलांगना नदी। कौन सी? भागीरथी एवं भिलांगना नदी। रिहंद परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? तो उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घाटी परियोजना है? तो रिहंद घाटी परियोजना। कौन सी? रिहंद आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में पूछा गया है माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है? तो ललितपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, वहाँ पे बनाया गया है। हमारे देश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि यमुना नदी के तट पे स्थित है। याद रखेंगे कौन सी? तट पे स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है चंबल नदी मुख्य रूप से बहती है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश व राजस्थान। कहाँ पे बहती हैं? एमपी व राजस्थान।
याद रखेंगे, इनके ऑप्शन नहीं है लेकिन आंसर बिल्कुल शानदार तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इन 50 क्वेश्चनों को देख के जाएंगे। यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड पेपर में। टॉप 20 क्वेश्चन यहीं पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।